बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र रमज़ान में बेहतरी की तरफ आज का कदम सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज अशरा मग़फ़िरत का आखिरी दिन है और कल से रमज़ान का एक और अल्लाह की रहमतों से भरा अशरा शुरू हो जाएगा और रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है, जो सोच कर ही दिल उदास होने लगता है। अल्लाह पाक इस अशरे में की गई हमारी कोशिशों को हमसे कबूल फरमाएं और हम जब इस अशरे से आखिरी अशरे में दाखिल हों तो हम बख्शे हुए लोगों में अल्लाह की रहमत से शामिल हो चुके हों इंशाअल्लाह। आज के दिन खूब रोकर दिल से अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करें और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन का विर्द करते रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा खैर समेट सकें। और आज ये तहैया करें कि महज दुनिया के हसूल के लिए ही इल्म हासिल नहीं करेंगे बल्कि लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए भी करेंगे कि जितनी खैर आपसे लोगों तक पहुँच सके उतना ही अच्छा है। और ऐसा उठाया हुआ हर कदम हमें हमारी बेहतरी की राह की तरफ गामजन करता है ताकि जब हम रमजानुल मुबारक के महीने से निकलें तो एक बेहतर इंसान के तौर पर निकलें इंशाल्लाह। आज आपने बाकी नमाजों के हमरा 2 नफिल जरूर अदा करने हैं। जितनी इस्तिताअत हो पढ़ें, लेकिन कम से कम 2 नफिल जरूर पढ़ें रात को सोने से पहले, या अगर सहरी से कुछ वक्त कबल उठकर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। इस महीने में अल्लाह पाक का खसूसी करम होता है। नफिलों का सवाब फर्जों के बराबर और फराइज का सवाब 70 गुना ज्यादा अदा किया जाता है। और ये महीना कुरान की बहार का महीना है। कम से कम एक कुरान जरूर खत्म करें और अगर ऐसा आपके लिए मुमकिन नहीं है तो कुरान पाक की सूरतों की रोज तिलावत करें, बिमा तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें और छोटी सूरतों को याद करने की कोशिश करें। और आज की दुआ, ए अल्लाह आज मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे और आज मुझ पर जहन्नुम के दरवाजे बंद फरमा दे और आज मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दे। ए ईमानदारों के दिलों को तसल्ली बख्शने वाले, मेरे दिल को तसल्ली, अमन और इत्मीनान से भर दे, आमीन। और अल्लाह से अपने लिए और अपने घर वालों के लिए गर्ज जो भी आप चाहते हैं तहे दिल से दुआ मांगिए। अल्लाह पाक दुआओं को रद्द नहीं करते और वो जल्द या बदेर जरूर कबूल होंगी इंशाल्लाह। और आज का रोजा जब खत्म हो जाएगा तो आज रमजानुल मुबारक की पहली ताक रात होगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी किस्म की चीजें पैदा फरमाई हैं उनमें से हर किस्म के अंदर कोई ना कोई चीज अपनी किस्म की तमाम चीजों से बेहतर और अफजल है। जैसे तमाम नबियों में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमानी किताबों में सबसे ऊंची किताब कुरान मजीद है। शहरों में सबसे ऊंचे मर्तबे वाला शहर मक्का मुअज़्ज़मा है। मस्जिदों में सबसे अशरफ मस्जिद मस्जिद हराम है। इसी तरह 12 महीनों में सबसे ज्यादा बरकतों वाला महीना रमजानुल मुबारक और दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन और इसी तरह रातों में सबसे अफजल रात शब्बे कदर है। ये वो रात है जिसके बारे में सूरह कदर में आया है, और तू क्या समझा शब्बे कदर क्या है? शब्बे कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना तुम में आया है और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो जो शख्स इसकी बरकतों से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा और नहीं महरूम रखा जाता इसकी भलाइयों से मगर वो जो बिल्कुल बेनसीब हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब्बे कदर को तलाश करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर रमजान के आखिरी अशरे में ताअत और इबादत के लिए कोशिश फरमाते थे उतनी किसी दूसरे अशरे में ना फरमाते थे। हजरत आयशा ने फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझको शब्बे कदर मालूम हो जाए तो मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसलिए इस रात में खास क़याम करें। ये रातें न जाने फिर नसीब हो या ना हो, इसलिए इन रातों को हाथ से नहीं जाने देना और भरपूर नवाफिल अदा करने हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है और दुआएं मांगनी हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दुआएं मांगते हुए दुआएं भूल जाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि दुआओं की एक लिस्ट बनाएं और जब अल्लाह के हजूर हाजिर हो तो उस पेपर को अपने सामने रख लें जिस पर आपने दुआएं लिखी हुई हैं ताकि कुछ रह न जाए और अल्लाह के हजूर भरपूर तरीके से दुआएं मांगे। अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इबादत कोई मखसूस नहीं होती, मखसूस हो भी तब भी इबादत तो बस अल्लाह से जुड़ने का नाम है, अपनी रूह को वहाँ से जोड़ने का नाम है जहाँ से ये आई है। चाहे इबादत की कोई भी रात या दिन हो, आपने जो पहली कोशिश करनी है वो ये है कि किसी तरह अल्लाह से राब्ता कायम कर सकें। और राब्ता कायम कैसे करना है? राब्ता कायम करना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करके अल्लाह से बात शुरू कर दें। अल्लाह पाक तो यही है, हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, डिस्ट्रैक्ट तो बस हम हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह से राब्ता कायम करके अपनी पूरी तवज्जो
مرکوز کر کے دعائیں مانگیں اور اللہ سے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں، تاکہ جب ہم اس رمضان سے نکلیں، تاکہ ان تاک راتوں میں سے جو بھی شب قدر کی رات ہو وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اور اس مبارک رات میں ہم اپنی ندامت کے آنسوؤں سے اپنی بدعمالیوں کے داغوں کو دھو ڈالیں، اپنی سابقہ شرمناک زندگی سے توبہ کر لیں، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی برکات اور نعمتوں سے فیض یاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔